सिकंदर आज़म अलेक्जेंडर द ग्रेट जब इस दुनिया से जाने लगा तो उसने अपने काउंसिल को बुलाया और कहा कि जब मैं फोत हो जाऊं तो मेरे हाथ पांव कफन से बाहर रखना ताकि दुनिया को बता सकूं कि मैं अपने साथ कुछ नहीं लेके जा रहा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब यार और वेलकम टू द विजडम सीरीज। ये पैगाम दुनिया के उस किंग की तरफ से है जिसने आधी दुनिया पे हुकूमत की और जाते जाते दुनिया को सबक दे गया कि नथिंग विल मैटर एट द एंड ऑफ द डे। अगर हम 100 साल पहले की बात करें तो मेरा वजूद या आपका वजूद एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम 100 साल बाद की बात करें तो अगेन शायद ही हम में से कोई जिंदा हो। सो नथिंग विल मैटर एट द एंड ऑफ द डे। सॉक्रेटिस ने कहा था कि द ओनली ट्रू विजडम इज इन नोइंग दैट यू नो नथिंग। तमाम बातों का इल्म, तमाम बातों का शऊर इस बात को समझने में है कि आपको कुछ नहीं पता। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक दफ़ा एक शख्स को इल्म हासिल करने का शौक हुआ और लोगों से पूछताछ करने के बाद उसको पता चला कि किसी पहाड़ी पे कोई बुजुर्ग रहते हैं, आलिम हैं और वो अपने इल्म से काफ़ी सारे लोगों को मुस्तफ़ीद कर चुके हैं, तो वहाँ से इल्म हासिल करना बेहतर होगा। तो वहाँ पे पहुँच गया, उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और तो उस शख्स ने उनसे कहा कि मैं इल्म हासिल करने के लिए आपके पास आया हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप बैठें और ऑब्ज़र्व करें मुझे। तो उनके पास बैठ गया और वो काफ़ी देर खामोश बैठे रहे। तो उसने फिर सवाल किया कि मुझे कुछ बताएं, मैं इल्म हासिल करने के लिए आया हूँ। तो वो उठ के चले गए। तो इसी तरह जब दूसरा दिन आया तो उसने फिर यही सवाल किया कि मैं आपके पास इल्म हासिल करने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप बैठ जाएं, आप इल्म हासिल कर लेंगे। तो वो सारा दिन बैठा रहा लेकिन उसको वो इल्म ना मिला जो वो लेना चाह रहा था। और जब तीसरा दिन आया तो उसने फिर उनसे यही सवाल किया कि मैं यहाँ पे इल्म हासिल करने के लिए आया हूँ और आप जस्ट बैठे हुए हैं यहाँ पे, मुझे कुछ सिखा नहीं रहे, मुझे कुछ बता नहीं रहे। तो बुजुर्गों ने कहा कि ऐसा करो कि एक एक गिलास फुल ले आओ पानी वाला और एक खाली ले आओ। तो जब वो गिलास का दोनों गिलास ले आया तो बुजुर्गों ने कहा कि देखो मेरी तरफ। उन्होंने एक और गिलास लिया जो पानी से भरा हुआ था और उस भरे हुए गिलास के ऊपर डालता रहा। जब वो डालता रहा तो पानी नीचे गिरने लग गया। तो उसने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा कि जब आपका गिलास फुल होता है ना, आप किसी और चीज को ऐड नहीं कर सकते। ये मिसाल आपकी है कि आप ऑलरेडी फुल हैं, आपके अंदर में पानी मजीद नहीं डर सकता। जब आप अपने आप को एम्प्टी कर देंगे, खाली कर देंगे, तो फिर मैं इसके अंदर पानी डाल सकता हूँ। तो फिर उन्होंने खाली गिलास के अंदर पानी डाला और उसको फिल कर दिया। तो उन्होंने कहा ये मिसाल इंसान की भी है कि एक लेवल पे जब अपने आप को वो समझता है कि वो फुल है, उसको सब चीज़ों का पता है, इल्म है, तो वो कभी भी सीख नहीं सकता। सबसे पहले अपने आप को खाली करना है। इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है गिना। गिना एक सिफ्त है। ये सिफ्त ऐसी है कि इंसान इसमें बरी हो जाता है। नथिंगनेस की स्टेट होती है बेसिकली। आप ख्वाहिशों से, आप शैतान से, आप चीज़ों से, लोगों की बातों से, लोगों के ओपिनियन से, मुआशरे से आप इस तरह बरी हो जाते हैं कि आप उसका आउटकम नहीं लेते, आप रिएक्ट नहीं करते किसी चीज़ की तरफ। हाँ, आप आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है गिना के अंदर। सो कहते हैं ना कि व्हेन यू फिल योरसेल्फ विद नथिंग, यू फाइंड योरसेल्फ इन एवरीथिंग। जब अपने आप को अंदर से खाली कर लेते हैं ना तो फिर आपके लिए पूरा जहान ऐसे खुल के आ जाता है एक्सप्लोर करने के लिए। तो क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को देखने की, समझने की, करने की। और कभी भी इंसान का इल्म पूरा नहीं होता, कामिल नहीं हो सकता, हमेशा अधूरा रहता है। इंसान की हमेशा रूम होता है इम्प्रूवमेंट के लिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जैसे हम लोग खाना खाते हैं, हमें याद नहीं रहता हमने साल पहले, महीना पहले हमने क्या चीज़ खाई थी या कल क्या खाया था, याद नहीं रहता। लेकिन वो हमारी बॉडी का पार्ट बन जाता है वो, जो भी हम फूड इनटेक करते हैं। इसी तरह ये जो थॉट्स है ना, ये जो इल्म है, ये इल्म के जो पल्स है, इट बिकम्स द पार्ट ऑफ योर ब्रेन। वो आपके न्यूरॉन्स आपस में टैंगल्ड हो जाते हैं, कभी ना कभी उसमें स्पार्क आएगा तो बस आप उस स्टेट के अंदर आ जाएंगे। इस स्टेट के अंदर, नथिंगनेस की स्टेट के अंदर, आप ख्वाहिशात से बरी होते हैं, आप एक कांस्टेंट सुकून के अंदर होते हैं, गहरे समुंदर की तरह होते हैं, बिल्कुल सुकून, काम। लेकिन आपके अंदर बहुत कुछ होता है और जब वो बाहर आता है तो अगेन इट चेंजेस द वर्ल्ड। और ये नथिंगनेस वाली स्टेट प्रैक्टिस से आएगी और ये विजडम बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी हैव अ लिमिटेड टाइम। और इस लिमिटेड टाइम को हम पीस, हमारा जो पीस है हमारी सोल का, हमारे माइंड का, हमारे फिजिकल बॉडी का, वो डिस्टर्ब ना हो। और इसी पीस की वजह से हम दूसरों की लाइफ भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये विजडम कैसा लगा। और इस विजडम सीरीज़ को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।